अच्छा, लेकिन सर अब इसमें एक पहलू ये भी है कि कुछ लोगों को ये लगता है या कुछ माहिरीन की ये राय है कि खुद सियासी जमातें खुद भी नहीं चाहती हैं कि इलेक्शन का इनेकाद बरवक्त हो। जैसे अब नून लीग है, उन्होंने एक दरखास्त दायर की है कि जो स्पेसिफिक अदर देन 8 फरवरी जो इंतखाबी स्केड्यूल है उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी जाए या कुछ इसमें तब्दीली कर दी जाए। तो इस पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नून लीग को क्या जरूरत पेश आई थी। फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हल्का बंदियों के ऊपर एतराजात लेके जाती हैं, हालांकि उसका टाइम लेट हो चुका है लेकिन उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि खुद सियासी जमातें भी सेल्फ उस मोड में नहीं है कि वो इंतखाबात में जाना चाहती हैं। आपको लगता है क्या ऐसा है? देखिए, मैं किसी दूसरी जमात के बारे में तो अर्ज नहीं करूंगा। मैंने हमेशा जिंदगी में शवाहिद की बुनियाद पर बात की है, एविडेंस की बात पर बात की है। मैं बात बराए बात का कायल नहीं, इल्जामात बराए इल्जामात का कायल नहीं। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, आई एश्योर यू कि हम लोग तो पूरी तरह तैयार हैं। और आप देखिए, पिछले आज 15वां या 16वां हमारा पार्लियामानी बोर्ड का इजलास भी हो रहा है और आज माइनॉरिटीज के इंटरव्यूज थे। हाँ, एक जरूर ये मसला पेश आ रहा है, और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, एमक्यूएम भी और एक आध और जमात ने भी ये दरखास्त दी है इलेक्शन कमीशन को कि जी इसको सिर्फ जो पीरियड है उसका बढ़ा दिया जाए 2 दिन सिर्फ, जो हमारी नून लीग की दरखास्त है। इसलिए कि ये मैं तो खुद इस तजुर्बे से 2 दफा गुजरा हूँ सेनेट के इलेक्शंस में। ये बड़ा एक लेंथी और इसमें बड़ी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व कर दी गई है जी, कि बैंक अकाउंट सेपरेट होना चाहिए। फिर कई लोगों के पास सना बीबी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंडी होते हैं, कुछ लोगों के मिसप्लेस हो गए होते हैं, कोई एनओसीज लेने होते हैं, डिफरेंट चीजें करनी होती हैं। तो मैं नहीं समझता और इसका असल मकसद इलेक्शन कमीशन का एक ये भी होता है कि जहां उसने फेयर फ्री इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराने हैं, वहां उम्मीदवारों को फैसिलिटेट करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। ठीक। तो हमने ये तो नहीं कहा कि इलेक्शन आगे ले जाए, हमने इतना कहा है क्योंकि हमारे उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज्यादा है और कुछ उम्मीदवारों के ये मसाइल आए हैं काफी कि जी हमारा कागज वक्त पे तैयार ये नहीं हो बिल्कुल रहा, किसी का पॉइंट डॉक्यूमेंट सर सर मिसप्लेस पॉइंट आ है। गया, सर पॉइंट आ गया, आपका जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी में एक छोटा सा सवाल मैं करना चाह रही हूँ। सर, आर्मी चीफ ने अमेरिका में एक तकरीब में बात करते हुए ये कहा है कि जो लॉजिस्टिक्स हैं उसकी वजह से अगर इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो जाएं तो हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन रुकेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि अब लॉजिस्टिक्स में वो जो भी चीज समझे, उसमें टेररिज्म भी आ सकता है, मैनेजमेंट भी आ सकती है, जो आप मर्जी कहना चाहें, लेकिन इसका मतलब ये कि 8 फरवरी की तारीख फ्लक्चुएट कर सकती है, पहले या बाद में इंतखाबात हो सकते हैं, जवाब कुछ भी हो। आप उनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? मैं उनके स्टेटमेंट को कुछ समझ नहीं पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि लेकिन उन्होंने साथ ही उसकी क्लैरिफिकेशन भी ये दी थी कि हर सूरत इलेक्शन जो है वो मार्च में जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं उनसे पहले होंगे। एक आध दिन की उन्होंने बात की है। अब आई डोंट नो, मे बी इसमें कुछ लॉजिस्टिक्स इशू हो चुके। देखिए, इलेक्शन जो है पूरे पाकिस्तान में ये एक बड़ी ह्यूज बिग एक्सरसाइज होती है, और इसमें जाहिर है कल को पाकिस्तान की अफवाज की भी या रेंजर्स की भी खिदमात इसमें लेनी पड़ेंगी पोलिंग स्टेशन पर। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट होती है लॉजिस्टिक में भी, उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, लेकिन मैं उन पर किसी किस्म का इसका शक का इजहार नहीं करूंगा। और मैं ये समझता हूं कि पाक फौज जो है और एस्टेब्लिशमेंट जो है और खुसूसन आर्मी चीफ जो है वो बड़े संजीदा है कि इस मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए ताकि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और मुआशी इस्तेहकाम आए।